नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए सर्दी की छुट्टियों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 22 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रहेगी। छुट्टियां लगभग 15 से 20 दिनों की होंगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची में ट्रैफिक और अतिक्रमण पर बैठक हुई। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ई रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म, नाम और फोन नंबर लिखने का आदेश दिया। मार्ग तय करने और नियम पालन के निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने, बिजली तार व्यवस्थित करने और महिला सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया। शहर को सुरक्षित और सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रशासन द्वारा रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए साल के अंत में राहत की खबर है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 के 11 श्रेणियों में कुल 22,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के सबसे ज्यादा पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 में रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए शुरू होगी। रांची में ठंड कुछ कम हुई है। न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से यह बदलाव आया है। सर्दी अभी बनी हुई है और आने वाले सप्ताह में तापमान फिर 8 डिग्री तक गिर सकता है। स्वास्थ्य और प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और सभी को सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और पानी पीने की सलाह दी है। रांची में सोने और चांदी के भाव स्थिर हैं। 22 कैरेट सोना 1,24,250 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,30,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। चांदी 2,10,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भाव अलग हैं। गहने खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क देखकर क्वालिटी चेक करें। रांची में रिम्स परिसर से अवैध निर्माण हटाने पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलती सरकारी तंत्र की है, सजा आम लोगों को मिल रही है। मरांडी ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और फ्लैट खरीदारों को वैकल्पिक आवास देने की मांग की। धनबाद में डुमरी विधायक जयराम महतो सड़क जाम मामले में अदालत में पेश हुए। उन्होंने केंदुआड़ीह गैस रिसाव को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने विस्थापन और पुनर्वास की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि कोयले की कमाई माफियाओं तक जा रही है। सांसद ढुल्लू महतो के आरोपों पर उन्होंने कहा कि खुद विवादों में घिरे लोग दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। देवघर में होमगार्ड भर्ती में देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया। युवाओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दूसरे जिलों में बहाली शुरू हो चुकी है, लेकिन देवघर में कोई पहल नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जल्द प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में धान खरीद को लेकर राजनीति तेज है। केंद्र ने 2025 से 2026 में एमएसपी 2,369 रुपये तय किया है, लेकिन राज्य सरकार ने बोनस घटाकर 81 रुपये कर दिया। इससे किसानों को 2,450 रुपये मिलेंगे। भाजपा ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं सत्ताधारी दलों का कहना है कि केंद्र से बकाया राशि न मिलने से बोनस बढ़ाना संभव नहीं हो पाया। सरायकेला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रपति बीटेक और एमटेक की एक छात्रा को गोल्ड मेडल देंगी। इससे पहले वह ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी प्रदीप वर्मा ने 279 मंडल अध्यक्षों की अधिकृत सूची जारी की। उन्होंने बताया कि 519 मंडलों में से अधिकतर अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है और 16 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कुछ जिलों में चयन को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी सामने आई है। वहीं पांकी में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
रिम्स की जमीन पर बने 4 मंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 20 फ्लैट थे जो पहले ही बिक चुके थे। फ्लैट खरीदारों को करीब 14 से 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि रजिस्ट्री, म्यूटेशन, नक्शा पास और बैंक लोन कैसे मंजूर हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सरायकेला में एनआईटी जमशेदपुर परिसर में कोल्हान क्षेत्र का पहला जैन-जेड डाकघर शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर और वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने किया। यह डाकघर पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे छात्रों और कर्मचारियों को तेज, आसान और पारदर्शी डाक सेवाएं मिलेंगी। रांची की कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री एक बार फिर शुरू हो सकती है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की पहल पर फैक्ट्री के पुनर्जीवन की डीपीआर वित्त विभाग भेजी गई है। हैदराबाद के नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फैक्ट्री को चालू करने की सकारात्मक रिपोर्ट दी है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही मामला कैबिनेट में जाएगा। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल झूमर शुरू हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक शोभा यात्रा से हुई, जिसे कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फेस्टिवल में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक संस्कृति की प्रस्तुति होगी। यह आयोजन छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आपस में विचार साझा करने का अवसर देगा। रांची में अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। सभी सिविल सर्जन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मार्च से पहले जिला और डिविजनल अस्पतालों का रंग रोगन पूरा करने का निर्देश दिया गया। मशीनों की खरीद, डॉक्टरों के काम की समीक्षा और मॉड्यूलर ओटी जल्द पूरा करने को कहा गया। राज्य में 49 ट्रॉमा सेंटर, हर जिले में 10 बेड का आईसीयू और टेली आईसीयू शुरू करने का लक्ष्य तय हुआ। धनबाद समाहरणालय में हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यशाला हुई। आयुक्त ने लंबित दाखिल खारिज, दोहरी जमाबंदी और अवैध कब्जे की समस्याओं पर जानकारी दी। उन्होंने बिना आपत्ति वाले मामलों को 30 दिन में निपटाने का निर्देश दिया। केंदुआड़ीहा गैस रिसाव पर कहा कि प्रक्रिया चल रही है और आगे कार्रवाई होगी। धनबाद में केंदुआड़ी गैस रिसाव इलाके का विधायक सरयू राय ने प्रभावित परिवार और राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और डीजीएमएस की लापरवाही से संकट बढ़ा। अवैध माइनिंग और सुरक्षा की कमी से लोगों को शिफ्टिंग और रोजगार की समस्या है। भारत सरकार मदद कर रही है। जमशेदपुर के बाहरी इलाके में बिजली विभाग की फ्री स्मार्ट मीटर योजना भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावित हो रही है। बेनेटेक इंडिया के कर्मी घर घर जाकर पुराने मीटर या वायरिंग की समस्या बताकर 500 से 3000 रुपए वसूल रहे हैं। स्थानीय कर्मचारियों का मौन समर्थन मिलने से लोग डर के मारे पैसे दे रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जबकि विभाग के अधिकारी इसे अफवाह मानकर चुप हैं। राज्य के सभी सदर अस्पताल जल्द ही समीपवर्ती मेडिकल कॉलेज को सौंपे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अस्पतालों की रंग रोगन, मशीनों की खरीद और मॉड्यूलर ओटी निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य में 49 ट्रॉमा सेंटर, हर जिले में 10 बेड की आईसीयू और टेली आईसीयू शुरू किए जाएंगे। झारखंड कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बीच विवाद बढ़ गया है। इसे शांत करने के लिए केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सोमवार दोपहर सभी सीनियर नेताओं की बैठक करेंगे। दोनों नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू को अपना पक्ष रखा और साजिश व अवरोध की शिकायत की। रांची के ओरमांझी इलाके में भटका जंगली हाथी रिहायशी क्षेत्र में घुस गया। हाथी ने चकला गांव के खेतों में फसल रौंदी और 2 ग्रामीणों पर हमला किया, जिससे वे घायल हुए। सूचना पर वन विभाग पहुंचा। हाथी को जंगल भेजने की कोशिश जारी है। ग्रामीणों से घर में रहने और सतर्क रहने की अपील की गई है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में बने कोयले के शोपीस में अचानक आग लग गई। घटना के समय स्टेशन के बाहर काफी भीड़ थी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेज थीं। रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस मौके पर पहुंचे। पानी की व्यवस्था नहीं होने पर बालू से आग बुझाई गई।
बाद में दमकल पहुंची। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।